नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी हब में। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो रीजनिंग से संबंधित है और चैप्टर का नाम है ब्लड रिलेशन। तो देखते हैं उसके अंदर कौन कौन से प्रश्न हम सिलेक्ट करते हैं। समझते चलते हैं प्रश्नों को। पहला क्वेश्चन आता है, ए बी और ई का भाई है। मीन्स ए ये ब्रदर है बी और ई का। दोस्तों, इस बी से मतलब ब्रदर का है। इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है, डी सी की माँ है। जो डी है ये मदर है, वो भी सी की। इसके आगे और बी की बहन है। ये जो डी माँ है सी की, वो बी की बहन है, तो इसका रिलेशन इस बी से है। आगे क्या है, ई बी की बहन है। ई जो है वो सिस्टर है बी की। ओके, ई किस प्रकार से सी से संबंधित है। तो दोस्तों देखते हैं कि ई डी ये आपस में बहनें हो गई और ए इनका भाई है। इन तीनों का, इनकी माँ सी है। तो क्या कह रहा है, ई किस प्रकार सी से संबंधित है। मीन्स ई जो है वो सी से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों इसका रिलेशन ई सी से मौसी के रूप में संबंधित है। दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मौसी के रूप में। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, उसकी ये ओमेन का परिचय दे रहा है पुरुष। देते हुए पुरुष ने कहा कि इस ओमेन जो औरत है उसकी माँ के पति, मीन्स इसके पिता, ये ओमेन के फादर, माँ के पति की बहन, इनके जो फादर हैं इनकी सिस्टर, बहन मेरी चाची है। ये जो इनकी सिस्टर है, इनके पिता की बहन मीन्स इनकी बुआ हुई। इस औरत की बुआ उस आदमी की, इस मैन की ये चाची है, आंटी है। तो वह पुरुष और उस औरत से कैसे संबंधित है। तो दोस्तों ये इसकी बुआ इसकी चाची हैं, तो इसका संबंध ये जो ओमेन है वो मैन से फुफेरे भाई के रूप में संबंधित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, पी क्यू का पुत्र है। मीन्स पी जो है वो सन है क्यू का। इसके बाद क्यू और आर भाई हैं, क्यू और आर ये ब्रदर हैं आपस में। एस आर की माँ है। जो एस है तो इन दोनों की मदर हुई ना, ये मदर हुई हो गई। इसके बाद और एम एस की पुत्री है, इनकी एस की पुत्री एम है, तो मीन्स इनकी सिस्टर हुई। इसके बाद इस सूचना के आधार पर उचित कथन कीजिए, एम पी की बुआ है, तो ये दोनों आपस में भाई हैं, इनकी सिस्टर एम है। क्यू का बेटा पी है, तो पी जो है उसके पिता की बहन, तो पी की बुआ हुई ना, पी की बुआ एम हुई, तो इसलिए ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगले कुछ दोस्तों इस क्वेश्चन में आता है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की बहन है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी की माँ है। ए क्रॉस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। ए डिवाइडेशन बी का अर्थ है ए बी का पिता है। कौन सा व्यंजक यह बताएगा यम मामा है आर का। दोस्तों पहला ऑप्शन देखते हैं हम, एम, इसमें लिखा हुआ है एम क्रॉस टी, तो क्रॉस वाला क्या बता रहा है, ए बी का भाई है। मीन्स ये हुआ कि एम जो है वो टी का ब्रदर है। फिर माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, फिर आर लिखा हुआ है, तो ए बी की माँ है, इसका रिलेशन ये है। तो मीन्स ये हुआ कि टी मदर है आर की, ये आर की मदर हो गई टी, तो इनकी माँ के भाई आर के मामा हुए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, पी क्यू का भाई है। जो पी है वो क्यू का भाई है। आर क्यू की माँ है। जो आर है वो इसकी मदर है, तो इसकी मदर मीन्स दोनों की मदर, पी और क्यू की मदर आर है। एस आर का पिता है, इसका पिता
एस इसका आर का पिता है, फादर है। टी एस की माँ है, जो टी है वो इसकी माँ है, एस की। इसके बाद यह बताइए कि पी का टी से क्या संबंध है। तो दोस्तों पी का नाना हुआ एस और उसकी माँ, तो मीन्स हो गई परदादी परनानी। तो ये पी टी का पी से रिलेशन हो जाएगा पड़पोता के रूप में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पड़पोता। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है ए बी के पिता हैं, जो ए हैं ये फादर हैं बी के, और सी डी का बेटा है, जो सी है वो डी के बेटा है। निम्न में से कौन सा अगला संकेत इस अनुमान तक पहुंचने में मदद करेगा कि सी ए का पोता है। सी ए का पोता मीन्स डी बी की पत्नी है। अगर डी को बी की पत्नी के रूप में चित्रित कर दिया जाए तो क्या होगा। डी अगर पत्नी हो गई तो इसका पिता बी का पिता ए हो गया, और इसकी पत्नी का बेटा, तो मीन्स सी ए का पोता हो जाएगा। तो दोस्तों यही कोई आंसर राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है पी और क्यू भाई हैं, मीन्स पी एंड क्यू ये दोनों भाई हैं। आर और एस बहनें हैं, आर और एस ये दोनों बहनें हैं। पी का पुत्र एस का भाई है, पी का जो पुत्र है वो एस का भाई है। तो दोस्तों जो इसका पुत्र होगा वो इसका भाई है। क्यू तथा आर में क्या रिश्ता है, क्यू तथा आर में क्या रिश्ता है, ये दोनों आपस में भाई हैं, ये दोनों आपस में बहनें हैं, और पी का पुत्र एस है। तो दोस्तों इसका संबंध हो जाएगा चाचा के रूप में, क्यू आर का चाचा हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता, इसमें लिखा हुआ है यदि ए बी का भाई है, ए जो है वो बी का ब्रदर है, ठीक। सी ए की माँ है, जो सी है वो फिर दोनों की माँ है, ये मदर है सी। डी सी का पिता है, जो डी है वो इस सी का पिता है। ई बी का पुत्र है, जो ई है इस बी का पुत्र है, ई का सन है। तो यह बताइए डी का ई से क्या संबंध है। तो दोस्तों ये दोनों भाई, इनकी माँ और माँ के पिता, तो बी का नाना हुआ, और नाना और डी और बी में संबंध हो गया नाना और पोते का, तो बी ई का पुत्र है, तो फिर इसका संबंध हो जाएगा परपोते के रूप में। डी परदादा हो जाएगा ई का, डी परदादा हो जाएगा ई का, और ई डी का परपोता हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर परपोता हो जाएगा। डी का ई से संबंध पूछ रहा है तो ई परपोता हो जाएगा डी का। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। ये है एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक स्त्री ने कहा वह मेरी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है। एक व्यक्ति जो है ये मैन है, इसका परिचय देते हुए एक ओमेन ने कहा कि वह मेरी माँ का, मतलब कि इसकी माँ की माँ का इकलौता पुत्र है, ये सन है। तो इसकी माँ की माँ मीन्स इसकी नानी का इकलौता पुत्र। तो दोस्तों इसकी नानी का इकलौता पुत्र हो जाएगा मामा। तो वो स्त्री जो है वो पुरुष की भांजी हो जाएगी, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा भांजी। नमस्कार दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल स्टडी हब को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक